हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में वर्गीकरण। क्या चल रहा था चैप्टर? वर्गीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की आज क्लास होने वाली है क्लास नंबर 4, फोर्थ क्लास आज होने वाली है। क्लास में आज बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। आपने देख ही लिया होगा, पिछली 3 क्लासों में बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, लेकिन पिछली 3 क्लासों में बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आज चौथी क्लास में उनसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। सारे के सारे वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में अभी हमारी टाइप फर्स्ट ही चल रही है। और फर्स्ट क्या है कि हमें अलग बताना होता है कि 4 ऑप्शन में हमें अलग छांटना है कि अलग कौन सा है। क्या 4 ऑप्शनों में हमें अलग बताना है कि ये अलग कौन सा है। तो पिछली 3 क्लासों में मैं 80 क्वेश्चन करा चुका हूं। कितने? 80 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हमारी चौथे क्लास में 81वां क्वेश्चन 81वां क्वेश्चन क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81वां आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा इनमें अलग है। तो देखिए, महासागर, कुआं, झील, ये तीनों तो एक सी बात है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनमें अलग क्या है? टैंक। क्या अलग है? तो इसमें अलग है टैंक। अब टैंक अलग क्यों है? क्योंकि हम बात करें झील की, कुएं की और महासागर की, तो टैंक तो एक अलग हुआ। क्लियर है? आगे बात समझ में? इसके बाद पायलट, यात्री, ड्राइवर, नाविक। तो इनमें सबसे जो अलग होगा वो सबसे अलग कौन सा होगा? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे अलग है पायलट, यात्री, ड्राइवर, नाविक। तो इनमें सबसे अलग है यात्री। क्या अलग है? यात्री अलग है। क्यों अलग है सबसे अलग यात्री? वो यात्री, अब आप बताइए कि सबसे अलग इन चारों में अलग है यात्री, वो यात्री ही क्यों अलग है? तो आप बताइए यात्री ही क्यों अलग है? तो इसलिए हमें बताना होगा। अब आप बताइए कि यात्री जो है वो अलग है, लेकिन यात्री किस कारण अलग है? यात्री ही किस कारण अलग है? अब सुनिए, यात्री इसलिए अलग है क्योंकि पायलट, ड्राइवर और नाविक ये किसी ना किसी के चालक हैं। क्या है? चालक है। और यात्री एक खुद उसमें बैठकर चलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, शनि, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति। तो इनमें सबसे अलग बताइए, सबसे अलग क्या है? तो देखिए, इनमें सबसे अलग जो हमारा राइट आंसर होगा वो 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि ये शनि भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, जबकि सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य एक ग्रह नहीं है। आगे होगी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84। अब इसमें हमें अलग बताना है स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र। तो फिर मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों,
बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि इसमें आंसर कौन सा है। तो इसमें आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र ये रहते तो किस में है? स्कूल में ही है। किसमें? ये तीनों स्कूल के एक रहने के, यानी तीनों ही स्कूल में रहते हैं, जबकि स्कूल एक अलग है। इसलिए अलग बताया गया है क्योंकि तीनों स्कूल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, और क्वेश्चन नंबर 85 में पहला ऑप्शन है घोंसला, दूसरा ऑप्शन है छत, तीसरा ऑप्शन है गुफा, और एक ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल। तो इनमें हमें राइट बताइए, राइट कौन सा ऑप्शन है? कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है, या थर्ड ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी बताइए। तो इसमें सबसे जो अलग है आंसर है छत। छत इसलिए अलग है क्योंकि घोंसला, बिल या गुफा किसी ना किसी जीव जंतु या पक्षी का रहने का स्थान है, एक जगह है, जबकि छत एक किसी का रहने का जगह नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहूं घोंसला किसी पक्षी का घर है, बिल चूहे का घर है, गुफा शेर का घर है, छत ऐसा नहीं है। तो इनमें अलग ही छत है। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86, इनमें अलग बताइए डाक, तार, टेलीफोन और बिजली। तो इनमें सभी में बताइए अलग कौन सा है, जल्दी बताइए। वैसे भी आपको पता लग गया होगा कि अब तो भर्तियों की भरमार है। अब तो बहुत आपके सामने बहुत भर्तियां हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भर्तियां हो, बहुत भर्तियां हैं। अब तो आपके सामने भर्तियों का भंडार खुला हुआ है। भर्तियों का इतना भंडार खुला हुआ है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ने वाला हो और नौकरी ना ले पाए। अगर पढ़ने वाला वाकई में ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी पक्की लेकर रहेगा अब 2023 में। ठीक है, अगर ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहा है तो 2023 में नौकरी पक्की लेकर रहेगा। ठीक है, तो नौकरियों का तो भंडार खुला हुआ है 2023 में। बहुत भर्तियां हैं, भर्तियों की कोई कमी नहीं है अब की बार। तो बताइए जल्दी राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बिजली। क्या? बिजली। जबकि डाक, तार और टेलीफोन एक जगह से दूसरे जगह पर सूचना देने के साधन है, जबकि एक बिजली सूचना देने का साधन नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 87 द्विफल, चुकंदर, गन्ना, सेब। बड़े सोच समझकर जवाब देना, बड़े सोच समझकर जवाब देना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। जल्दी जवाब दीजिए। कर लिया? तो इसका राइट आंसर है चुकंदर। चुकंदर क्यों राइट आंसर है? क्योंकि द्विफल, गन्ना और सेब ये तीनों चीज जमीन के ऊपर लगते हैं, जबकि चुकंदर जमीन के अंदर होता है। बस समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 88 जोड़ना, बंधन, कांटा, कड़ी। तो यानी बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो देखते ही पता लग गया होगा कि राइट आंसर क्या है। इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है कांटा। राइट आंसर है कांटा, क्योंकि जोड़ना
बंधन और कड़ी, ये तीनों एक बात होती हैं, और जबकि कांटा एक अलग होता है। जैसे कि दो आदमी चार आदमी को एक जगह जोड़ना, बंधन करना यानी कि एक समूह में जोड़ते हैं तो बंधन, या कड़ी तो उस समूह को हम कड़ी कह सकते हैं, कड़ी में जोड़ना, जबकि कांटा अलग है। क्वेश्चन नंबर 89 89, इसका राइट आंसर क्या है? देखिए ना, इसका राइट आंसर है नारंगी। नारंगी एक रंग का नाम दे दिया, बाकी सेब, नींबू, छोटा चकोतरा, ये तीनों एक रसदार फल हैं। क्या है? ये तीनों रसदार फल हैं, जबकि नारंगी एक अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, मुक्केबाजी, कुश्ती, कराटे और लंबी कूद, क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बताना। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर है इसका लंबी कूद। क्या है? लंबी कूद। अब क्यों अलग है ये भी जान लीजिए। मुक्केबाजी में कम से कम 2 सदस्य होने जरूरी है, कुश्ती करने के लिए भी कम से कम 2 सदस्य होने जरूरी हैं, कराटे खेलने के लिए भी कम से कम 2 सदस्य होने जरूरी हैं, जबकि लंबी कूद तो एक साथ में, जबकि लंबी कूद तो अकेला व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 91, लेकिन इसने कहा है निर्देश प्रश्न संख्या 91 से लेकर 118 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्दों में युग्म दिए गए हैं। 4 शब्द युग्मों में से कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। यानी फिर वही बात बताई कि अब की बार तो, अब तक तो ऐसा था कि ऑप्शन में एक ही शब्द दे रखा था, अब ऐसा है एक ऑप्शन में 2 शब्द दिए हैं, तो इसका मतलब 4 ऑप्शनों में 8 शब्द दिए हैं, और उन 8 शब्दों में हमें वो पहचानने हैं 2 शब्द जो बिल्कुल दिए गए शब्दों से अलग है। क्या है? दिए गए शब्दों से बिल्कुल अलग है। देखना, पहचान कीजिए। सूरज चावल, स्टूल कुर्सी, गुलाब कमल, तलवार हथियार। तो जल्दी सोचिए और समझिए और जवाब दीजिए। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। कर लिया होगा सभी ने, तो राइट आंसर लगा दीजिए। 4th इज द राइट आंसर, क्योंकि सूरज और चावल ये एक दूसरे के बिल्कुल, यानी कह सकते हैं युग्म कतई अलग अलग है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। स्टूल अलग है, कुर्सी अलग है, गुलाब अलग है, कमल अलग है, लेकिन तलवार तो एक हथियार है। क्या? तलवार तो खुद एक हथियार है। तो इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91 का ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का हमें जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी जवाब दीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, मोबाइल कांटेक्ट में जितने भी हैं मेरे साथियों, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जिसको पढ़ाई अच्छी लगेगी वो पढ़ेगा, जिसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से इतना कंटेंट दे रहे हैं कि पढ़ाई अगर जो एक बार देख लेगा वो बिल्कुल पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो आपका फर्ज है वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा। ठीक है, आपका फर्ज है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इतना भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका अलग है पेड़ और शाखा। क्या? पेड़ और शाखा। क्यों अलग है? सूरज और चांद एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। सेब और केला बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट है, अलग अलग है। कलम और किताब ये भी अलग है, लेकिन पेड़ में ही तो होती है शाखा, ये तो एक ही बात है, तो इसलिए ये ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। चांद सूरज, आम फल, चाची नारी, भेड़िया महासारी। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि चांद एक सूरज नहीं है। चांद एक सूरज नहीं है, चांद अलग है, सूरज अलग है। चाची नारी, भेड़िया और महासारी। जबकि अलग ये इसलिए है, आम एक फल है, आम एक फल है, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, 94। क्वेश्चन नंबर 94, 94। इसमें भी राइट आंसर ही है, आम और फल। कलम, पेंसिल, नदी, नाव, फर्श, दरवाजा, आम, फल। तो क्या है आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 95। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर जवाब देना, सोच समझ कर जवाब देना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में गलत मत कर देना, कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत मत कर देना, करिए जल्दी। राइट आंसर है इसका, फोर्थ इज द राइट आंसर, भाई बहन। अब भाई बहन क्यों हैं तो वो भी सुन लीजिए। मां और बेटी, दोनों मां और बेटी अलग अलग संतान से जुड़ी हुई हैं, दोनों अलग अलग संतान से जुड़ी हुई हैं। जो बेटी है वो मां की संतान है, और जो मां है वो नानी की संतान है। चाचा भतीजा दोनों अलग अलग संतान से जुड़े हैं। चाचा जो है वो दादाजी की संतान है, भतीजा जो है वो खुद चाचा की संतान है। पिता और पुत्र, पिता जो है वो दादाजी की संतान है और पुत्र जो है पिता की संतान है। जबकि भाई और बहन, भाई भी और बहन भी दोनों एक ही संतान के हैं, पिता और माता दोनों ही एक ही संतान के हैं। ठीक है, दोनों ही एक के ही संतान हैं, इसलिए यह अलग है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 जवाब दीजिए। भाई बहन, मामा पिता, चाचा चाची, पति पत्नी।
इसका भी राइट आंसर कर दीजिए क्या, भाई और बहन, वही कारण इसका है, तो इसमें भी राइट आंसर भाई और बहन कर दीजिए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 97 यानी क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जवाब दीजिए। जल, धारा, ऊर्जा, रोशनी। ऊर्जा, भोजन, गरज, रोशनी, सूर्य, प्रकाश। देखिए दिल्ली बीएड 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्य मिलेगा, सूर्य निकलेगा तो प्रकाश होगी, गरज होगी तो रोशनी चमकेगी, ऊर्जा होगी यानी भोजन से ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जल धारा, कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा जल से धारा ही बनती हो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जल से धारा ही बनती हो, यानी हमेशा नहीं बनती। धारा तो बनती है जल से, लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा होती है ये चीज। सूर्य निकलेगा तो प्रकाश चमकेगा, गरज होगी तो रोशनी भी होगी, ऊर्जा यानी भोजन होगा तो ऊर्जा भी, यानी ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा मिलेगी। जल्दी बताइए, इसमें भी बताइए जल्दी। एसएससी सीपीओ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने इतने जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। कर लिया होगा सभी ने। चलते हैं। देखिए कुत्ता, बिल्ली, लाल, पीला, चीता, भेड़िया, ये बिल्कुल एक अलग है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन सिर और शरीर ये तो एक वाले एक जैसी बात है, यानी शरीर का ही तो हिस्सा है सिर, तो ये तो एक ही बात है, जबकि ये बिल्कुल अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन नंबर अगर 99 की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आंसर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2004 में आया क्वेश्चन। जैसा अच्छा क्वेश्चन है वैसी पोस्ट में आया हुआ सवाल है। कर लिया। तो देखिए आकाश में तारे होते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, तो अलग क्या है, चांद और ग्रह। चांद पर ग्रह नहीं होते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, इसका जवाब दीजिए कि राइट आंसर क्या है। एसएससी 10+2 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए जल्दी राइट आंसर क्या है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, जल्दी जवाब दीजिए। मैं आपके सामने इतने क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो लास्ट क्वेश्चन पर तो जल्दी जवाब दे दीजिए। देखिए पुरस्कार और दंड, पुरस्कार मिलना अलग है, दंड मिलना अलग है। तो पुरस्कार एक अच्छी चीज में मिलता है और दंड एक बुरी चीज में, दो एक दूसरे का अपोजिट है। आपत्ति और अनुमति एक दूसरे का अपोजिट है। तेज और मंद एक दूसरे का अपोजिट है। तेज और कुंद एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन ठंडा और शीतल ये तो एक ही बात है। ठंडा और शीतल ये तो एक ही बात है। तो राइट आंसर 4th इज द राइट आंसर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।
तो जैसे आपको पता है कि वीडियो का मैं बता भी चुका क्लास में कि वीडियो जैसी भर्ती आ रही है, भर्तियों का एक भंडार खुला हुआ है। इस टाइम 2023 में भर्तियों का भंडार खुला हुआ है। और अगर कोई भी स्टूडेंट है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर आना चाहते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहता हो तो कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, क्योंकि हमारी बॉयज़ के लिए अलग स्पेशल बैच की सुविधा है और गर्ल्स के लिए भी अलग बैच की सुविधा है। ठीक है, तो जो गर्ल्स अगर अलग पर्सनल गर्ल्स बैच में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं, अलग बैच की सुविधा है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को कोचिंग सेंटर का पता ना पता हो तो सुनिए, कोचिंग सेंटर का जो पता है वो सिकंदराबाद में हनुमान चौक के पास घास मंडी जैन धर्म कांटा के बराबर में ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कांटेक्ट करना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है। अगर कोई इंक्वायरी लेनी हो, कोई जानकारी लेनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 9412 510 564। अगर किसी कारण ये नंबर नहीं लगता है तो आप इस नंबर पर ट्राई कर लीजिए। ठीक है।